जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, आज हमारे पास बेशुमार हथियार है जो हमारे देश में ही बने हुए हैं, जिसमें अभी हमारे पास स्वदेशी तोपें हैं जो भारत में बन रही है। स्वदेशी पनडुब्बियाँ हैं हमारे पास जो भारत में बन रही हैं। स्वदेशी विमान है तेजस के रूप में जो हमारे पास है। स्वदेशी जो सबसे बड़ी आज के तारीख में एयरक्राफ्ट कैरियर हमारे पास है, जो दुनिया के कुछ गिने चुने देश ही बना सकते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर, विमान वाहक पोत जिसे कहते हैं हिंदी में, उसके लिए ही हम ये जो राफेल की डील हुई है 26 नेवी वर्जन, उस विक्रांत स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए खरीद रहे हैं। इसके साथ ही हमारे पास स्वदेशी दुनिया भर के हेलीकॉप्टर है, जिसमें रुद्र है लाइट। उसके बाद हमारे पास ध्रुव है मीडियम। उसके बाद चेतक है जो छोटा हेलीकॉप्टर है। इसके बाद प्रचंड है। प्रचंड ऐसा भयानक हेलीकॉप्टर है हमारे पास कि दुश्मन की कोई भी बड़े से बड़े टैंक है, बड़े से बड़े हथियार मिनटों में मटिया मेट कर सकता है। इतनी प्रचंड के अंदर ताकत है। प्रचंड की जब हमें ज़रूरत पड़ी थी, जब 99 में कारगिल वार हुआ था, उस समय हमारे पास ऐसा कोई हेलीकॉप्टर, कोई विमान नहीं था जो इतनी ऊपर जाके अटैक कर सके, क्योंकि वो ऊपर बैठे थे गद्दार। तो प्रचंड की मारक क्षमता भी बहुत भयानक है। इसके बाद हमारे पास चिनूक भी है जो हमने अमेरिका से ख़रीदे हैं। 15 हेलीकॉप्टर हैं वो। उसके बाद हमारे पास अपाचे भी है जो 22 की संख्या में अभी हमारे पास हैं। ये भी अटैक हेलीकॉप्टर है अपाचे। इसके साथ ही MH-60 सी हाक हेलीकॉप्टर भी हमने अमेरिका से ख़रीदे हैं। तो अभी राफेल तो ताज़े आए हैं, तो इसके मुकाबले के पास तो चीन में भी नहीं अभी, तो पाकिस्तान बांग्लादेश की तो बात ही छोड़िए। और पिछले 10 सालों में बहुत मजबूती हमारे इस समय 60%, 55-60% जो गोला बारूद है वो भी भारत में ही बन रहा है। भारतवासियों, आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। हमारी शक्ति बहुत मजबूत है, लेकिन मोदी जी पहचान नहीं पा रहे थे हनुमान जी के जैसे, तो उनको याद दिलाना पड़ा। इसके लिए सनातनियों ने भरपूर वीडियो बनाए, भरपूर डाले। मोदी जी सुन रहे थे, देख रहे थे। इसी के साथ मैं कहता हूँ, हमारे जितने सैटेलाइट है वो सब पाकिस्तान के ऊपर इस समय ध्यान रखने के लिए पाकिस्तान की तरफ मुड़ गए हैं। एक एक हरकत पर पाकिस्तान की नज़र रखने के लिए जितने सैटेलाइट है हमारे। बाकी इसराइल अमेरिका भी मदद करेगा, आप घबराइए मत। और ये जो हमला होगा पाकिस्तान के ऊपर, बहुत ही भयंकर हमले होंगे, बहुत ही भयानक। लेकिन हमारी एक कोशिश है पाकिस्तान की आम जनता को उसमें कष्ट ना हो। और ये बहुत टारगेट अटैक होंगे, लेकिन भयंकर होंगे। तो इसके साथ ही मैं बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इतनी क्षमता नहीं है हमारे अटैक को, हमारे वार को रोक पाए। थोड़ा सा वो करेगी आगे से, लेकिन उसकी इतनी क्षमता ही नहीं है। वो ख़त्म है पाकिस्तान, समझिए। वो बम परमाणु बम करता रहता है। परमाणु बम चला दे, हमारे क्या, मैं कहता हूँ 1 करोड़ मर जाएंगे, 2 करोड़ मर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। लेकिन पाकिस्तान नाम का फिर कोई दुनिया के अंदर देश नहीं होगा। वो नेस्त नाबूद उसको कर देंगे हम। और मैं बता रहा हूँ, जहाँ पर जिस मर्जी सुरंग में ये आसिम मुनीर छुपा हो या हाफिज़ सईद छुपा हो, जहाँ मर्जी कितने भी चेंज कर ले जगह, लेकिन ये अब बचने वाले नहीं हैं। अब ऐसा हमला होगा और भयानक हमला होगा कि कई सदियों तक पाकिस्तान याद रखेगा, कई सदियों तक। और इसके टुकड़े भी अब होंगे, बिल्कुल इसके टुकड़े होंगे। बलूचिस्तान देखो इनको कैसे नंगा कर कर के मार रहा है, इनके आर्मी वालों की वर्दियाँ। ये तो वैसे ही कायर हैं, ये जो आर्मी है पाकिस्तान की, बहुत कायर हैं ये।
इनके जनरल वनरल जितने हैं इनके सब किसी लायक नहीं है। देखिए एक आधा हमला होता ही तो ये भयंकर तरीके से भागेंगे, लेकिन हमारे टारगेट बहुत ही सटीक और नपे तुले होंगे, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और आज की तारीख में 55-60% फिर मैं बता रहा हूँ गोला बारूद हमारे देश में ही बन रहा है। और जो राफेल हैं उनका तो इसके पास कोई तोड़ ही नहीं है, ना बांग्लादेश। और मैं एक बात और मेरी समझ में आ रही है, ये पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश का भी छोटा मोटा इलाज तो होगा, पत्थर की लकीरें होगा। ये जो दलाल कह रहा था ना यूनिस कि पाकिस्तान को चीन को बुला रहा था, चीन आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इसकी सात सिस्टर पे हमला कर देंगे, वो हम अपना कब्जा। अब इसके बांग्लादेश को भी मेरे ख्याल है कि इससे निपटेगा ज़रूर भारत। ये जो चिकन नेक है इसका रास्ता छोटा सा है बहुत। चिकन नेक मतलब जो हमारी मुर्गा रहता है उसकी गर्दन के बराबर है, ऐसा वो रास्ता। तो उसको हम बढ़ाएंगे और बढ़ाना चाहिए, अगर नहीं तो पीओके तो वापस आने ही वाला है। बलूचिस्तान भी पाकिस्तान के हाथ से जाने वाला है। बलूच आर्मी तो भयंकर इनको नंगा कर करके मार रही है, और उधर अफ़गानिस्तान इनको मारने पे भयंकर तरीके से लगा हुआ है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए आपको घबराने की बहुत ज़रूरत नहीं है। और इतना मेरा मानना है कि 11 तारीख के बाद कभी भी भारत हमला कर सकता है। हफ्ता रह गया, सिर्फ हफ्ते के बाद बिल्कुल अटैक होंगे भयंकर, लेकिन टारगेट होंगे जनता को उन की इज्जत से बचाते हुए। और ये लेट क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें टाइम लगता है, हमारे को रसद पहुंचानी पड़ती है, टैंक पहुंचाने पड़ते हैं बारूद पे, खाना पानी पहुंचाना पड़ता है, असला बारूद भयंकर पहुंचाना पड़ता है हमारे को। तो कई ऐसी चीज़ें जो हमें पता भी नहीं। और हमारी एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों तैयार है भयंकर, और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन भयंकर तरीके से एकदम सटीक हुआ पड़ा है। उन्होंने चुन लिए टारगेट, मैं बता रहा हूँ आपको, टारगेट चुने गए। लेकिन ये लेट हो रहा है क्योंकि वो एक तो तैयारी करनी पड़ती है थोड़ी बहुत। ये होगा आज कल परसों, लेकिन 11 तारीख के बाद कभी भी होने का चांस है। उसके पहले इसका अंदाज़ा मत लगाइए, क्योंकि कल राहुल गांधी की नागरिकता पर फैसला आने वाला है। अमित शाह जी बता ही नहीं रहे, 24 तारीख को भी डेट लगी थी, अमित शाह जी ने नहीं बताया। क्या पता क्या डर है, पता नहीं क्या डर है। उसके बाद कल वक्फ बिल के बारे में भी आने वाला है, कुछ ना कुछ होने वाला है। उसके बाद 8 तारीख को ये जो नेशनल हेराल्ड है, उस हेराल्ड केस है, उसकी भी तारीख लगी हुई है। उसके बाद मेरी 20-25 वकीलों से बात हुई, उन्होंने बोला ये ऐसा ओपन केस है, ओपन एंड शट केस है, जिसमें ये माँ बेटे को सज़ा पक्की है, पत्थर की लकीर, इसको कोई रोक ही नहीं सकता। क्योंकि सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जमानतें कैंसिल की है। उन्होंने बोला प्रथम दृष्टया ये मामला चोरी चकारी का है और एक केस चलाने लायक है, इन्होंने चोरी की है, ये साबित होता है। तो इसलिए भारतवासियों अब देखते रहिए, अटैक होगा, भयंकर होगा, और सबक ज़रूर मिलेगा। टुकड़े भी पाकिस्तान के ज़रूर होंगे, लेकिन आप भी अपना ध्यान रखिए, आसपास नज़र रखिए, और भारत के साथ रहिए, मोदी जी के साथ रहिए। देखिए बहुत कुछ होगा। पीओके भी वापस आने का 99% चांस है। चलिए, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय।